क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजेंस और डी है साइटोकाइनिन। ये पादप हार्मोन यानी पौधे में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी साइटोकाइनिन। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरगम जो है कर्नाटक राज्य की है ना जल संग्रहण व्यवस्था है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्राय होता है क्या? लवण युक्त। ऑप्शन नंबर सी। किस लेंस को द्वारा उत्पन्न अवर्धन का एसआई मात्रक होता है? वो होता है मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरीन को क्लोरीन का परमाणु 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? जो सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। इनमें कौन सा सवाल सत्य है? यहाँ सर सत्य नहीं असत्य होगा, है ना। कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है असत्य, बाकी सब देखिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोष में है ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है क्या? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिकतम संख्या होती है 2n²। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है ना? तो कैपिटल टी है ना स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर सी। मेरुरज्जु निकलता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? प्रमस्तिष्क में या अनुमस्तिष्क में या पांच में या मेडुला में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क में, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यात्री के आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में है ना आकाश का रंग जो होता है वो काला प्रतीत होता है। रुधिर का कौन सा अवयव ना रक्त को स्राव रोकने में मदद करता है? तो रक्त को जो बहता है ना उसे रोकने में थक्का बनाता है वो प्लेटलेट्स होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? यानी जो मोटरसाइकिल से चलना है ना यानी बाइक से चलेंगे वो अनुकूल नहीं है ना, इससे प्रदूषण होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध होंगे? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच द्विबंध होंगे, है ना। 100% के लिए आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णदीय सूर्य के प्रकाश, है ना। ये तीनों आवश्यक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें सभी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें के अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ से या अभिनेत्र लेंस पर या दृष्टिपटल पर या नेत्रत्व पर? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल, या इसके जगह पर रेटिना भी दे सकता है ना। इसलिए हमारा ये रेटिना भी हो सकता है और दृष्टिपटल भी होता है ना। रेटिना का दूसरा नाम दृष्टिपटल है। ओजोन परत पर हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है क्या? ऑप्शन ए है अवकृत विकिरण या तापीय विकिरण या पराबैंगनी विकिरण या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा प्राकृतिक गैस जो है एकदम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। लिखित में कौन सा उभयलिंगी है जंतु है ना? तो पहला जो है केचुआ, है ना, ये जो है उभयलिंगी जीव है ना। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा एक लिंगी जीव है? तो पपीता पुष्प जो है वो एक लिंगी जीव है, बाकी सब जो है द्विलिंगी है। अगला क्वेश्चन है ना, कौन सा अधातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है ना। ध्यान रहिए, यहाँ पर बोल रहा है अधातु इसलिए हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यहाँ पर धातु बोलता है ना, अगर धातु बोलता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाता? मरकरी हो जाता है ना, इसका स्थान में मरकरी हो जाता है ना। इसका दूसरा नाम पारा है ना, जो ऑप्शन ए में है। यानी धातु बोलेगा तो पारा, है ना, और अगर अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय स्वर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी धोने वाला स्वर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है ना? तो मत्स्य जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा धातु गलनांक सबसे कम है? तो सबसे गलनांक जो है सोडियम का होता है कम ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, वो इनमें से कोई नहीं है ना। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र तट या वन? जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो वन है। ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो वायुमंडल प्रकाश का रंग जो होता है नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, इनमें
इनमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात में यानी हवा में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है ना, ध्यान ध्यान नहीं बोल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर चालक का प्रतिरोध नहीं बोल रहा है ना, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा है ना, चालक की लंबाई पर तो निर्भर करती है ना, चालक के अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, चालक के ताप पर भी निर्भर करती है, लेकिन चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण का उपयोग दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी है ना। पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? यानी पादपों में जो हार्मोन पाया जाता है जो बढ़ने वाला है ना, वो जो है जिबरेलिन्स होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपधातु है? तो हम सभी जानते हैं कि जर्मेनियम उपधातु है ना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है ना, वो 80 mm होता है। अगर यहाँ प्रकुचन बोलता है ना, प्रकुचन बोलता तो वो हो जाएगा कितना? अगर यहाँ प्रकुचन बोलता तो यहाँ हो जाता है 120 mm। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का जो उपयोग होता है वो विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी ना। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए है 4.8, बी है 5.0 से लेकर 5.8, सी है 6.0 से 6.8 और डी है 7.0 से 7.8। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, ये पिछला पार्ट वाला वीडियो में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7.0 से 7.8। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।